नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। और चलिए मेरे साथ विवादों की दुनिया में, क्रिकेट की उस दुनिया में जहां विवाद इतना हावी है कि फैंस की ओर से आवाज आ रही है, रोको रोको रोको। रोको मतलब रोहित शर्मा और विराट कोहली को भारतीय टीम में रोक लो। वो इसलिए कि अगले 2 साल के बाद वर्ल्ड कप होना है और ये प्रयोग का समय नहीं है। जो अनुभवी खिलाड़ी हैं उनको दरकिनार मत कीजिए, उनको साथ रखिए, टीम स्पिरिट से चलिए। नहीं चलेंगे तो जो हर्ष साउथ अफ्रीका ने आपका टेस्ट क्रिकेट में किया है, भारत के चेहरे पे कालिक पोत दी है। जिस ढंग से न्यूजीलैंड की टीम भारत में आकर भारत को हरा के चली गई है, टेस्ट सीरीज जीत गई है, तो वो दशा इसलिए बनी है कि अनुभवी खिलाड़ियों को जो चीफ सेलेक्टर हैं उन्होंने दरकिनार किया था। जैसे हेड कोच हैं टीम के गौतम गंभीर, उनसे व्यक्तिगत कुछ खुन्नस है विराट कोहली की, उनसे कुछ खुन्नस है रोहित शर्मा की, खास करके अगरकर की, जो अपने यहाँ सब चीफ सेलेक्टर हैं। उन्होंने रोहित शर्मा को समय रहते ओडीआई की कप्तानी से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया। कहते हैं इसी दशा की वजह से विराट कोहली समय रहते टेस्ट क्रिकेट से बाहर चले गए। तो ये हालात जो बन रहे हैं ये खतरनाक हालात हैं और इस हालात के विपरीत जाके जवाब दिया है रांची ओडीआई में जाकर के रोहित शर्मा ने, और उनका साथ निभाया है विराट कोहली ने। विराट कोहली ने तो शानदार काम कर दिया, 52वां शतक जड़ा, अब तक का इतिहास रचा। इतना ही नहीं, उन्होंने मैदान में ठहर के बता दिया जो चीफ सेलेक्टर हैं या टीम के जो हेड कोच हैं उनका रवैया किस ढंग का है। जब कहते हैं कि ड्रेसिंग रूम जा रहे थे अपनी शानदार पारी खेलने के बाद विराट कोहली, तो उन्होंने सामने मौजूद गौतम गंभीर से दुआ सलाम तक नहीं किया, नजरें तक नहीं मिलाई। कहते हैं जो बॉक्स है जहां मिलते हैं सारे प्लेयर्स, वहां रोहित शर्मा की ठीक ठाक झड़प हुई गौतम गंभीर के साथ। ये क्या हुई क्या नहीं हुआ, लेकिन दशा ये है कि ये सब उस परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए कि साउथ अफ्रीका ने टेस्ट टीम को बुरी तरह से, भारतीय टीम के चेहरे बुरी तरह से कालिक लगाई है। खास करके गुवाहाटी की हार, जो अब तक की सबसे बड़ी हार कही जाती है, 208 रनों की हार, भारतीय टीम को धराशायी होना पड़ा, मैदान पे लुढ़कना पड़ा। जो हालत हुई भारतीय टीम को, जिसको कहा जाता है शहंशाह आज की तारीख में वर्ल्ड क्रिकेट का, और वर्ल्ड कप होना है अगले 2 साल के अंदर, अगर यही दशा रही, जो घबराहट पैदा करने वाली न्यूजीलैंड की टीम आती है भारत में आके भारत को हरा जाती है, साउथ अफ्रीका की टीम आती है, एक भी मैच टेस्ट मैच नहीं जीतने देती है भारत को, और आखिरी मैच में तो ऐसा करती है कि उसी साउथ अफ्रीका टीम को ले जाकर के रांची में धोते हैं, जमकर धोते हैं विराट कोहली या रोहित शर्मा, और बीसीसीआई के सिलेक्शन कमेटी को बताते हैं कि भैया नजर थोड़ा सा ऐसा टेढ़ी मत कीजिए, ठीक है नए प्रयोग आपको करने हैं, नए प्लेयर्स लाइए, लेकिन अनुभवी प्लेयर्स को इस ढंग से नजरअंदाज मत कीजिए। ऐसा नजरअंदाज करेंगे तो भारत के चेहरे पे ही कालिक फूटेगा। जो हाल हुआ है बिल्कुल घबराहट पैदा करने वाली स्थिति हो गई थी गुवाहाटी के मैदान में। साउथ अफ्रीका के जिन प्लेयरों ने टेस्ट मैच के दौरान भारतीय टीम को फॉलो ऑन खेलने की स्थिति में पैदा कर दिया, 208 रन के विशालतम स्कोर से हरा दिया, उसी टीम को 2 दिनों के बाद रांची में 30 नवंबर को भारतीय टीम ने ओडीआई में हरा दिया। 50 ओवर में लगता था हाँफती रही पूरी मैच के दरमियान साउथ अफ्रीका की टीम। 360 झूमते गाते ले गए। विराट कोहली ने शानदार बल्लेबाजी की, 150 रन बनाया, 150 से ज्यादा रन बनाया, साथ ही साथ हाफ सेंचुरी पूरी की रोहित शर्मा ने, जो कि अपना उन्होंने दिखाया कि जिस वजह से उन्हें ओडीआई की कप्तानी से हटाया गया था, उनका मोटापा कुछ बढ़ गया था, मैदान बड़े तंदुरुस्त स्मार्ट अंदाज में आया। दोनों भाइयों ने मिल करके लगा कि पूरे दरमियान वो अजीत अगरकर और गौतम गंभीर को चिढ़ा रहे हैं, खेल ही नहीं रहे हैं, बल्कि उनका हर शॉट ऐसा लग रहा था कि गौतम गंभीर के मायूस चेहरे की मायूसी बढ़ा रहा था। भाई हेड कोच है, ऐसी व्यक्तिगत रंजिश क्यों रखते हैं? इसी गौतम गंभीर के बारे में कहते हैं सीनियर हैं कुल मिलाकर के विराट कोहली से तुलना करें तो। कहते हैं 2009 में जब पहला मैच अपना सेंचुरी लगा रहे थे, पहले मैच में विराट कोहली, तो सामने खड़े गौतम गंभीर 150 रन बना रहे थे उस मैच में। पहले मैच में 2009 का स्कोर बोर्ड आप उठा के देखें तो जिस मैच में गौतम गंभीर ने 150 रन बनाया, उनके सामने मौजूद विराट कोहली ने 107 रन बनाया। और उसके बाद कहा विराट कोहली के बारे में गौतम गंभीर ने, भारत को नया सितारा मिला है और इतना सहयोगी बल्लेबाज पार्टनर के तौर पे मैंने नहीं देखा, दूसरे तौर पे इनकी वजह से ही मैंने 150 रन बनाया। तो ऐसी दोस्ती थी जहां शुरू हुई थी, आखिर मामला कहां भड़का? कहते हैं इन सब की जड़ में आईपीएल है। आईपीएल में जब 2 टीमों में खेलते हैं 2 खिलाड़ी, तो उनका जो रवैया होता है वो देखिए। गौतम गंभीर और जो विराट कोहली के रिश्ते के बारे में 2023 में दोनों ने एक मैच के दरमियान, आईपीएल के एक मैच के दौरान इस ढंग से आपसी झड़प किया
कि उनको पूरी मैच की फीस जमा करनी पड़ी जुर्माना के तौर पे। और उसी का परिप्रेक्ष्य, उसी का नतीजा है भारतीय टीम पर जब ये कुल मिला के हेड कोच बने तो उनका रवैया जो रहा अब तक गौतम गंभीर का विराट कोहली के प्रति ऐसा ही रहा है। कहते हैं इन्हीं रवैये की वजह से विराट कोहली ने धीरे धीरे अपने को एलूप करना शुरू किया। अब तो चले गए, लंदन में रहते हैं, इंडिया में रहते ही नहीं, रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं आने का एक बहाना बनाते मैं लंदन रहता हूँ। लेकिन दरअसल कोई रंजिश है, कोई कड़वाहट है, ये कड़वाहट रहते हुए आपको ट्रैवल करना है। अगर दो सीनियर प्लेयर रोहित शर्मा की बात कर रहे हैं, जब रोको की बात सबने शुरू किया, रोक सको तो रोक लो, फैंस की ओर से आवाज आ रही है, रो मतलब रोहित शर्मा और को मतलब कोहली, विराट कोहली, इन दोनों को बीसीसीआई से आग्रह कर रहे हैं उनके फैन, इनको रोक लो, हालात ऐसे बनाओ, थोड़े मधुरतम स्थिति में लाओ। भारतीय टीम जिस टीम स्पिरिट के लिए जानी जाती थी वो इसलिए जानी जाती थी, अनुभवी खिलाड़ियों नए खिलाड़ियों का अच्छा समन्वय होता था। लेकिन अगर आप हेड कोच के नाते ऐसा गैप पैदा करते हैं तो आपकी झड़प तो होगी रोहित शर्मा से, तब जाकर के वो अच्छा प्रदर्शन करके जाएगा और बोलेगा आपको कि भैया देखिए आपने कहां से कहां पहुंचा दिया पूरी टीम को, वो बात नहीं मान रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं आप, ऐसा अनटारगेटेड बातें कर रहे हैं बहुत सारी। जो ग्राउंड में खेल रहा हो तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, जो सलाह दे रहा होता है, सलाहकार की भूमिका सीमित होती है, लेकिन सलाहकार को ही सब कुछ बना दोगे। अगरकर के बारे में कहते हैं कि उन्होंने इतने नए प्रयोग किए हैं कि उससे बिल्कुल रंजिश में रहते हैं पुराने खिलाड़ी, अनुभवी खिलाड़ी बड़े छटपटाहट में रहते हैं। और इन सब बातों की तब बात हो रही है जब न्यूजीलैंड टेस्ट क्रिकेट टीम ने भारत की जमीन पर आकर के भारत को हरा दिया है। इसी ढंग से साउथ अफ्रीका की टीम जिस रायपुर में अभी खेल रही है, 3 तारीख उसका मैच है, दूसरा ओडीआई है, उसमें क्या हर्ष होता है, क्या रांची की तरह ही फिर वो धुलती है नहीं धुलती है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उस टीम में विराट कोहली होंगे, रोहित शर्मा होंगे, तो घबराहट तो ही साउथ अफ्रीका की टीम में, उस साउथ अफ्रीका की टीम में जिसने मान लिया था एक छत्र तरीके से रौनती चली आई थी, भारतीय हर मैच में टेस्ट मैच में भारत को हराया था, वो इसलिए हराया था उसमें विराट कोहली नहीं थे, रोहित शर्मा नहीं थे। तो अब विराट कोहली और रोहित शर्मा टेस्ट मैच से क्यों संन्यास ले गए, विराट कोहली और रोहित शर्मा ने अपने ओडीआई मैच को क्यों छोड़ा? एक जो सिलसिला चला आया है सौरव गांगुली से सचिन तेंदुलकर से, एक सिलसिले के तौर पर गौतम गंभीर भी उसी स्ट्रीम में आते हैं, महेंद्र सिंह धोनी आते हैं उस सीक्वेंस में विराट कोहली आते हैं, रोहित शर्मा आते हैं। तो जब तक सिलसिला ठीक से चलता रहा भारत निरंतर आगे बढ़ता रहा क्रिकेट की दुनिया में। लेकिन अब जब जाके गौतम गंभीर जब हेड कोच बने तो अपने ही पुराने सहयोगी, उनका रवैया जो है विराट कोहली को लेकर के या फिर रोहित शर्मा को लेकर के, भाई क्यों ओडीआई मैच से आपने कप्तानी से हटाया? अभी जो मैच था रांची मैच, ग्राउंड में ये महानता ही कहेंगे रोहित शर्मा की, हर बार आवाज आती रही, वो कप्तान नहीं होने के बावजूद, संन्यास कप्तानी से हटाए जाने के बाद भी पूरे टीम में नए प्लेयर्स को एक ऐसी सलाह देते रहे जो कप्तान को सलाह देनी चाहिए। तो उस लिहाज से तो बड़प्पन है उनका, लेकिन एक सीनियर प्लेयर को किनारे बिठाने की कोशिश करोगे आप, और उसके हिसाब कहते हैं रोहित शर्मा का ही चक्रव्यूह था जिसको भेद नहीं पाई साउथ अफ्रीका की टीम। अगर वही हाल रहता कुल मिलाकर के अपने हिसाब से वहां पे खेल रहे होते जो मौजूदा नया टीम है जिसके बारे में कह रहे हैं ऋषभ पंत के आते ही वो फिर अपनी कीपिंग छोड़ देंगे, तो उस हिसाब से अगर उन्हीं के हाथ में सारा मामला रहता तो ये शायद ना हो पाता। आखिर लड़खड़ा ही गई थी पूरी टीम, मैच फिर से साउथ अफ्रीका अपने हिस्से में ले जाता। तो मैदान में जो टीम स्पिरिट होनी चाहिए, बड़े छोटे का सम्मान होना चाहिए, और ड्रेसिंग रूम में भी जो एक अखियत होनी चाहिए, एक तहजीब होना चाहिए, तमीज होना चाहिए, उसका कहीं ना कहीं रांची में ह्रास होता हुआ दिखा। रांची महेंद्र सिंह धोनी की धरती है, महेंद्र सिंह धोनी का बड़ा योगदान है, ओडीआई क्रिकेट हो या टी20 क्रिकेट हो, उसमें भारत को अजीब बनाने में। उस रांची की धरती पर जाकर के जब आप देख रहे हैं कि साफ साफ विराट कोहली जीतने के बाद भी हेड कोच गौतम गंभीर से नजरें नहीं मिला रहे हैं, एक बड़ा संदेश दे रहे हैं। इसके बाद रोहित शर्मा अपने अंदाज से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया बीसीसीआई वालों सुधर जाओ, अजीत अग्रवाल का ये टेढ़ा रुख जो है आपको डुबो देगा, वर्ल्ड कप आते आते टीम की स्थिति बड़ी खराब हो जाएगी। इसलिए एक सामंजस्य की जरूरत जो पड़ती है, टीम स्पिरिट की जरूरत पड़ती है, जो एक खास अनुशासन की जरूरत पड़ती है, एक बड़े छोटे के सम्मान की आवश्यकता पड़ती है। और जेलियसी फैक्टर हटाइए भाई, खेलने दीजिए जो प्लेयर अच्छा खेल रहे हैं, एक वर्ल्ड कीर्तिमान भारतीयों के नाम जाता है तो बड़ी बात होती है, भारतीयों को सम्मान ऊंचा उठता है। हाँ, अगर वही टीम कोई बाहर की टीम आकर कोई रिकॉर्ड बना जाती है, भारत की धरती पर आकर भारत को हरा जाती है, तो दरअसल आपका व्यक्तिगत कोई नुकसान नहीं होता है, इस भारत का नुकसान होता है जिसका एक शानदार ट्रैक रिकॉर्ड कायम किया। जिन महान हस्तियों का जिक्र हम कर रहे थे क्रिकेट के, उनके रहते हुए वो अभी भी एक्टिव है। ऐसा नहीं है कि
संन्यास एक हिसाब से ले गए हैं महेंद्र सिंह धोनी, लेकिन धोनी की मौजूदगी रहती है अभी भी चारों तरफ, उनका आभा मंडल मौजूद है, रांची की धरती पे ये सब कुछ हुआ है। मतलब एक बार फिर से सवाल उठा है, उम्र के लिहाज से आप एक्सपीरियंस के किनारे तो कीजिए, लेकिन जो खेलने की स्थिति में है, जो आप भारत के लिए नया कीर्तिमान बनाने की स्थिति में, उनको बने रहने दीजिए। कहते हैं रोको, रोहित शर्मा और विराट कोहली में काफी ताकत है, जुनून है, अभी वर्ल्ड कीर्तिमान बहुत सब ला सकते हैं भारत के हक में, वो तो उनको लाने दीजिए, उनको खेलने दीजिए। हाँ, नए को भी लाइए, इसका मतलब ये नहीं है नए को रोक दीजिए, क्योंकि भविष्य नए ही गढ़ेंगे। तो फिलहाल देखते हैं अगले 2 साल का सफर भारत कैसे तय करता है वर्ल्ड कप का। इस लिहाज से इन विवादों और इन तकरारों पर हमारी नजर बनी रहेगी। मेरी कोशिश रहेगी उस पर अपनी राय से आपको अवगत कराएं। मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।